स्टूडेंट्स चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने अबाउट एंगल्स पढ़ लिया था। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं अबाउट पेयर ऑफ लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो रिलेटेड एंगल उसमें एक एंगल और आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होता है जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दो लाइन है आपके पास, कोई भी इंटरसेक्ट करती है मतलब कहीं पे जाके वो क्रॉस करती है, कट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दो एंगल्स यहाँ बनते हैं, दो एंगल्स यहाँ बनते हैं। तो जो ये आमने सामने अपोजिट वाले वर्टिकली मतलब जो ये वर्टेक्स है इसके अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये हमेशा क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, मान लीजिए इसको एंगल 1 लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो जो दो लाइन्स व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। यानी कि यहाँ पे एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कहीं भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, मान लीजिए एक एंगल की 60 डिग्री दे दी, इसके सामने वाला एंगल निकालना हो तो वो भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट आपके पास होता है कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है, उसको क्या कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। मान लीजिए ये दो लाइन्स आपके पास, इनको कोई भी नाम आप दे सकते हैं एल एम। इसको एक लाइन कट कर रही है, ये कट करती है, इस लाइन का नाम मान लीजिए पी ले लिया आपने। तो इसने इस लाइन को कहाँ कट किया, यहाँ पे, इस लाइन को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे। तो यानी कि एक लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे जो लाइन पी है इसको हम क्या कह देंगे ट्रांसवर्सल लाइन, केवल इसका नाम है ये एक। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये कुछ एंगल्स भी बनाती है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके हम अलग से बना लेते हैं एक डायग्राम। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो लाइन्स है। ठीक है, एल एम को नाम दे दीजिए, इनको क्या है एक ट्रांसवर्सल पी कट कर रही है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं अबाउट एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। कि ट्रांसवर्सल जब लाइंस को कट करती है तो कुछ एंगल बनाती है, वो कौन कौन से बनाती है। ठीक है, तो हम नाम ले देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं 5 6 7 8, कैसे भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल ने कितने एंगल्स बनाए दो लाइंस के साथ, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8। तो अब देखिए अब उन एंगल्स का कुछ स्पेसिफिक नेम है वो देखिए। सबसे पहले जो एंगल है वो आते हैं कौन से, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सबसे पहले कौन से हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग का मतलब जो एक जैसे एंगल्स हैं, जो एक ही जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कोरस्पोंडिंग। अब मान लीजिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ये एंगल जो है एंगल 1 को अगर हम कंसीडर करें तो ये क्या है एल के ऊपर, एल की लाइन क्या वो है, और जो ट्रांसवर्सल पी है उसके क्या है लेफ्ट में, ट्रांसवर्सल पी के लेफ्ट में और अबोव द लाइन एल। इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल मतलब ऐसा ही सेम एंगल कौन सा प्रदर्शित कर रहा है 5। देखिए एंगल 5 जो है वो क्या है एम के ऊपर है अबोव द लाइन, और जो ये ट्रांसवर्सल है इसके लेफ्ट में। तो यहाँ पे जो एंगल 1 और एंगल 5 है, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर। सिमिलरली 2 देखिए, 2P ट्रांसवर्सल के राइट में है, L के ऊपर है, यहाँ पे ऐसे ही क्या हो जाएगा 6 इसके राइट में और अबोव द लाइन M। तो एंगल 2 और एक पेयर और कौन सा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6। सिमिलरली अगला आप अपने आप भी बता देंगे। अब देखिए ये जो 4 है ये क्या है L के नीचे और इस लाइन के राइट में। तो M के नीचे कौन सा एंगल है 8 और राइट में कौन सा है 8। तो अगला पेयर कौन सा हो गया 4 एंड 8। सिमिलरली 3 के कोरेस्पोंडिंग कौन सा हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए ये दो लाइंस L और M है, समझ लीजिएगा यहाँ पे ये ऐसे ही ली है हमने। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती है, पैरेलल मतलब जिनके बीच में सेम डिस्टेंस रहती है थ्रू आउट, जो कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उन लाइंस को क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। देखिए समझ लीजिएगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं इक्वल, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, एंगल 2 6 के, 4 8 के, 3 इसके। ओनली कब, जब दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है कि नहीं दो लाइंस के बीच में,
तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। मतलब पैरेलल है तो इक्वल, अगर ये इक्वल है तो लाइंस पैरेलल। पहला समझ में आया। सेकंड है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड एंगल्स का जो नाम है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स मतलब दो लाइंस, ये जो दो लाइंस है ना इनके बीच बीच में जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे अंदर अंदर कौन से है 3, 4, 5, 6, ये सब बाहर रह गए, इसके अंदर कौन से 3, 4, 5, 6। अब अल्टरनेट कैसे होंगे वो, देखिए यहाँ पे क्या बनेगी, एक जेड की शेप बनेगी, ये बन गई। तो ये जेड में जो एंगल आ रहे हैं 2, 3 के अल्टरनेट कौन हो गया 6 और 4 के अल्टरनेट कौन हो गया 5, यानी कि 3 के बाद 4 को छोड़ दो 6 हो गया, 4 के बाद 3 को छोड़ दो 5 हो गया। तो 3 का अल्टरनेट कौन हो गया 6, 3 एंड 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5, ये क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये यहाँ पे क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर। अब कोई पूछ ले अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पहले हम पढ़ लेते हैं 3 एंड 6, 4 एंड 5। सिमिलरली इसमें भी वही प्रॉपर्टी है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन में अगर ये इक्वल दे रखे हैं तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। थर्ड है एक्सटीरियर एंगल्स, वो भी कैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो देखिए 3 के साथ 1 है, 6 के साथ 8 है, तो ये जेड जो बन रहा है इसमें बाहर वाले एंगल्स 1 और 8 हो गए, 2 और 7, तो 2 पेयर हो गए 1 एंड 8, बाहर वाले जो है वो हो जाएंगे 2 एंड 7, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक प्रॉपर्टी और है, मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके जो अंदर अंदर एंगल है वो कंसीडर करने हैं आपको 4 और 6, 3 और 5, ठीक है। तो पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड मतलब ये ट्रांसवर्सल है तो इसके सेम साइड में कौन कौन से हैं 4 एंड 6, 3 एंड 5, तो ये क्या हो गए एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब मान लीजिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एक प्रॉपर्टी है लास्ट इंपॉर्टेंट है 4 एंड 6 एंड एंगल 3 एंड 5। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 किसके बराबर आएगा 180, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री इफ द टू लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आज 180 डिग्री। और अगर इनका सम 180 है तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो समझ में आया आपको। देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 और 6 हो गए, 4 और 8, 1 और 5, 3 एंड 7। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड की शेप बनेगी, 3 और 6 हो जाएंगे 4 और 5। ध्यान रखने की क्या बात है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, अगर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, और इंटीरियर ये इक्वल दे रखे हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। अगर ट्रांसवर्सल की बात करें तो उसके सेम साइड में जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180, जब लाइंस पैरेलल हो। अगर इनका सम 180 है तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जो कि हमारा पैरेलल लाइंस और जो ट्रांसवर्सल एंगल बनाती है उसके थे। अब आपको एक्सरसाइज में अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं तो एक्सरसाइज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट 2 चैप्टर 5 का आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है।